चलो ठीक है। और लोगों को पता है? ये देखो, हाँ लेकिन चलो कोई भी क्लास उठाओ ये। चलो इस तरह से हमने तो सब लोग स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर ले रहे हो? कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? और कल अच्छा हमने एक बात बताई थी आप लोगों को कि किसी एलिमेंट का टेक्स्ट कैसे निकालते हैं, टेक्स्ट या उसे क्या बोलते हैं, इनर टेक्स्ट। ठीक है, और उसके लिए कल हमने आपको एक मेथड बताया था जिस मेथड का नाम था गेट टेक्स्ट। इस मेथड का काम है क्या, जैसे तुमने देखा है ना इसके पहले, जैसे इसके पहले देखा है तुमने कि मेथड क्या है, क्लिक है, सेंड कीज है, सबका अपना अलग अलग काम है ना। ऐसे ही तुम्हें एक काम पड़ता है कई बार कि तुम्हें ये निकालना होता है कि कोई चीज, कोई पेज, जैसे मान लो चीज से रन करें, ये देखो लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अच्छा ये देखो कल ये इशू आ रहा था ना, कल तुम्हें ये दिक्कत आ रही थी क्योंकि नेम क्या है, अगर पुराना नाम डालोगे तो उस पर ये स्टोर नहीं करेगा, हर बार इसे क्या चाहिए, नया नाम चाहिए। अब इतने देखो, अब ये नाम चेंज हो गया ना, 22451 हो गया ना। अब चलाओगे तो ये चलेगा। अच्छा, ड्राइवर डॉट जो फ्रॉम ड्राइवर क्लास का फाइंड एलिमेंट मेथड है, सबको समझ में आ गया है? ठीक है। और वेब एलिमेंट के मेथड 3 आए हैं पता तुम्हें, और एक चौथा मेथड तुम्हें पता चला है क्या, गेट टेक्स्ट, जिसका काम क्या है, ये पता करना कि किसी का इनर टेक्स्ट क्या, जिसका भी एक्सपाथ लिखोगे उसका इनर टेक्स्ट ये तुमको निकाल के देगा। इनर टेक्स्ट क्या होता है, जब भी किसी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करोगे तो देखोगे एक टैग पे स्टार्ट हो रहा है और एक टैग उसी सेम टैग पे एंड हो रहा है, उसके बीच में जो टेक्स्ट है वही क्या कहा जाता है, इनर टेक्स्ट। क्या करें, एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं। जैसे ये देखो, सबसे ये बात ध्यान रखना, जैसे मान लो हम इसी की बात कर रहे हैं, यहाँ जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन लिखा है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो, ये लिखा हुआ, लिखा है ना, इसे प्लस करते हैं थोड़ा बड़ा हो जाए, जो भी है तुम देख रहे हो बी पे स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है और बीच में क्या है, इनर टेक्स्ट। ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट हमेशा देखा ऐसे होता है ना, क्लास इक्वल टू ये, नेम इक्वल टू ये, आईडी इक्वल टू ये। एट्रीब्यूट हमेशा ऐसे होता है, एट्रीब्यूट का नेम इक्वल टू एट्रीब्यूट की वैल्यू। लेकिन जो इनर टेक्स्ट होता है ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अगर किसी का भी इनर टेक्स्ट निकालना हो, किसी भी एलिमेंट का, जैसे इसका निकालना हो, इसका निकालना हो, इसका, देखिए लेकिन एक बात ये याद रखो, जिसके पास होगा उसी का तो निकालोगे। जैसे इसके पास मोर इन्फॉर्मेशन लिखा है ना, इंस्पेक्ट करके देखो, देखो है, ए पे शुरू हुआ, ए पे एंड हुआ, मोर इन्फॉर्मेशन, ये इसका इनर टेक्स्ट है।
इसका एक्स पाथ दे के गेट टेक्स्ट करोगे तो मोर इन्फॉर्मेशन उठ के आ जाएगा। तो एप्लीकेशन में कुछ भी है, लेकिन अब ये तुमको एक चीज और दिखाई थी हमने, जैसे यहाँ एक बटन दिख रही है, इसका नाम क्या है, फाइंड। इसके साथ गेट टेक्स्ट लगाओगे तो कुछ नहीं पाओगे, ब्लैंक आएगा। रीजन इंस्पेक्ट करके देखो, कल देखा था हमने ना इमेज नहीं है, टैग क्या है, इनपुट है। और यही सीधे इसके बाद बराबर लग गया ना, इनपुट पे शुरू हुआ इनपुट पे खत्म नहीं हुआ ना, बराबर लग गया, मतलब समझ लो क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बीच में कुछ भी इनर टेक्स्ट नहीं है। अगर इसका एक्स पाथ दे, जैसे मान लो इसकी क्लास क्या है, सर्च BTN, तो हम क्या लिखेंगे, कोड कैसे लिखेंगे, ड्राइवर नाम कुछ और रखा गया है, अच्छा ड्राइवर है। फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ बनाते हैं हमेशा, / टैग नेम क्या था, इनपुट @ क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तो तुम्हें किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, वेब एलिमेंट का। आगे डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे, वेब एलिमेंट के। अब इसी का मेथड है क्या, गेट टेक्स्ट। अभी तुमको दे देगा क्या, स्ट्रिंग फाइंड बटन टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा ये एप्लीकेशन में से निकल के आ रहा है ना, तो इसके नाम में बहुत से लोग क्या जोड़ देते हैं कई बार, एक्चुअल। कल एक चीज हमने ये बताई थी ना, एक्चुअल क्या होता है भाई, जो होना चाहिए वो क्या है, एक्सपेक्टेड है, और जो है वो क्या है, एक्चुअल। ये क्या हो गया तुम्हारा, फाइंड बटन टेक्स्ट। या चलो यही रखें, इसे प्रिंट करके देखो, क्या आएगा, फाइंड वाइंड कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा, क्योंकि तुम गेट टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हो। गेट टेक्स्ट का काम है इनर टेक्स्ट देना, और इसका इनर टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक है, इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है। कल हमने तुमको बताया था कि जो कुछ UI पे दिखता है, जब आप UI की बात करते हो तो हमेशा याद रखना, इनर टेक्स्ट हमेशा UI पे दिखाई देता है, UI पे हमेशा दिखाई देता है, लेकिन UI पे दिखने वाली हर चीज सिर्फ इनर टेक्स्ट की वजह से नहीं आ रही। जैसे ये देखो, साइन आउट लिखा है, अबाउट अस लिखा है, राइट क्लिक करो, जरा इंस्पेक्ट करो, ए पे शुरू हुआ, ए पे खत्म हुआ, इसका जो वहां दिखाई दे रहा है टेक्स्ट UI पे, वो कहां से आ रहा है, इनर टेक्स्ट से आ रहा है। लेकिन इस फाइंड बटन का जो है इनर टेक्स्ट से नहीं आ रहा है, क्योंकि इनर टेक्स्ट तो ब्लैंक है, और यहाँ क्या लिखा है, फाइंड। तो हमने बताया था कि कुछ चीज़ों की चीज़ें कहाँ से आती हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू से भी आती है, हर एट्रीब्यूट से नहीं आती। जैसे टाइप है, सबमिट लिखा है ना, यहाँ सबमिट लिखा है, क्लास यहाँ क्या लिखा है, सर्च BTN, यहाँ लिखा है नहीं, वैल्यू क्या लिखा है, फाइंड, यहाँ लिखा है फाइंड, हाँ, तो हो सकता है इसकी वजह से आ रहा हो सकता है। फिर और क्या लिखा है, एल्ट इक्वल टू फाइंड, टाइटल इक्वल टू फाइंड, हो सकता है एल्ट की वजह से आ रहा, हो सकता है टाइटल की वजह से आ रहा है। टाइटल को चेंज करके देखो ना, टाइटल क्या करके देखो, चेंज करके देखो। अगर यहाँ चेंज करो और यहाँ भी चेंज हो जाए तो मतलब इसकी वजह से आ रहा था, नहीं आ रहा है। जरा वैल्यू में चेंज करके देखो, आ गया ना ABCD, तो तुम्हें पता चल गया ये कहां से आ रहा है, वैल्यू। क्लियर है ये बात, है ना। और गेट टेक्स्ट का तुम्हें यूज पता है। अब गेट टेक्स्ट का काम सिर्फ क्या है, इनर टेक्स्ट निकालना। लेकिन कई बार अगर मान लो तुम्हारा टेस्ट केस लिखा है, तुम्हारे टेस्ट केस में लिखा हुआ है कि यहाँ जो बटन आ रही है फाइंड वाली, इसका टेक्स्ट निकालो, तो गेट टेक्स्ट से तो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। गेट टेक्स्ट से इसका टेक्स्ट मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, बहुतों का मिलेगा, लेकिन इसका नहीं मिलेगा। ये कहां से मिलेगा इसका टेक्स्ट, वैल्यू एट्रीब्यूट से। तो ध्यान से देखो, एक मेथड और है, इतना ही इंपॉर्टेंट, ड्राइवर डॉट। भाई कोई भी काम करना होता है सबसे पहले क्या करना होता है, और ठीक है यही इसका, ये ब्लैंक आ रहा है ना, यही सेम एलिमेंट का एक्स पाथ हम ये देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट मेथड्स आ रहा है ना, गेट टेक्स्ट क्लियर सेंड कीज। एक मेथड और देखो, गेट एट्रीब्यूट, मेथड का नाम क्या है, गेट एट्रीब्यूट। याद रखना इस मेथड को,
इस मेथड का काम है, अच्छा ये मेथड समझ में, इसका काम है एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालना। क्या एक ही एट्रीब्यूट सबके पास होता है? कई भी होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, जितने डेवलपर बनाएगा डिजाइनर बनाएगा उतने होंगे। इसके पास कितने एट्रीब्यूट हैं? 4 है ना, 5 है। तो पांचों में से अगर किसी की भी वैल्यू तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। इसीलिए ध्यान से देखो, ये गेट एट्रीब्यूट मेथड आर्गुमेंट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? आर्गुमेंट क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। और जानते हो क्या है स्ट्रिंग मांग रहा है? क्या मांग रहा है मालूम है? एट्रीब्यूट का नाम। क्या मांग रहा है? एट्रीब्यूट का नाम। और ये रिटर्न कर रहा है क्या? स्ट्रिंग, है ना। क्या रिटर्न करेगा? जिस एट्रीब्यूट का नाम बताओगे उसकी वैल्यू तुमको देगा। देखो जरा ध्यान से, गेट एट्रीब्यूट है किसका नाम? मेथड का। मान लो अगर हमें निकालना हो टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टाइप। सबमिट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालना काम है किसका? मेरे कोड का। और भाई जो एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी किस में आएगी? स्ट्रिंग में आएगी। रिटर्न टाइप क्या था? स्ट्रिंग था ना। देखो रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट वैल्यू, या ऐसे लिख दें वैल्यू आप एंट्री ऐसे लिख दें टाइप एट्रीब्यूट। अब क्या प्रिंट करा के देखो, यहाँ टाइप नहीं प्रिंट होगा, क्या होगा? टाइप की वैल्यू। टाइप की वैल्यू क्या थी? सबमिट ना। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा? सबमिट। चाहो तो प्रिंट करा के देख सकते हो। क्लियर है ये बात? और ऐसा नहीं है, एक काम करते हैं, इसी को बार बार यूज कर रहे हैं तो यार हम लोग बार बार सेम लिख क्यों रहे हैं, है ना? वही चीज़ बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ना। एक ही हम देखो फाइंड बटन के साथ ही निकाल रहे हैं। फाइंड बटन को अगर हम 2 बार यूज करना चाहते हैं तो 2 बार फाइंड एलिमेंट लिखना तो बेवकूफ़ी है ना। 2 बार क्यों ढूंढें? हम क्या करेंगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट WE, नाम क्या रख दें इसका? सर्च बटन। अगर WE सर्च बटन डॉट क्या लिखोगे? गेट टेक्स्ट लिखो तो इनर टेक्स्ट तो है नहीं, क्या आएगा? ब्लैंक आएगा। और अगर गेट एट्रीब्यूट मेथड कॉल करोगे और क्या भेजोगे? टाइप, तो क्या आएगा? टाइप की वैल्यू है। अगर हम मान लो यहाँ लिखें, अच्छा WE सर्च बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ हम भेज दें एट्रीब्यूट का नाम क्या? मान लो हम भेज दें एल्ट। क्या भेज दें? एल्ट। या क्या लिख दें? टाइटल लिख दें। क्या? टाइटल। तो ये क्या देगा? उसकी वैल्यू देगा। टाइटल की वैल्यू क्या है? फाइंड है ना। तो क्या देगा? फाइंड। चाहो तो इसको भी क्या करा दूं? प्रिंट करा दूं। है ना। तो ये भी बड़े काम का एट्रीब्यूट है, वो है मेथड है। इसका काम क्या होता है? किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालना। इसीलिए आर्गुमेंट में तुमसे ये स्ट्रिंग मांगता है, कहता है ना भाई हम आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू देंगे लेकिन आप एट्रीब्यूट का नाम तो बताओ। इसीलिए आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है तुमसे? देखो स्ट्रिंग मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? और रिटर्न करके स्ट्रिंग क्यों दे रहा है? क्योंकि जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो भी तो किसमें होगी? स्ट्रिंग में ही होगी ना। इसे रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। मेथड किसका है? वेब एलिमेंट का। देखो गेट टेक्स्ट मेथड कोई आर्गुमेंट नहीं मांगता। क्यों मांगे? क्योंकि ये क्या करता है? इनर टेक्स्ट देता है। ये क्या देता है? इनर टेक्स्ट। ऐसा तो है नहीं इसमें ना कुछ और मांग सकते हो इससे। भाई गेट टेक्स्ट मेथड आर्गुमेंट नहीं मांग रहा है ना, तुम ही बताओ। गेट टेक्स्ट नाम का जो मेथड है आर्गुमेंट नहीं मांग रहा। क्यों नहीं मांग रहा? क्योंकि ये कह रहा है मेथड गेट टेक्स्ट कि यार हम तो रिटर्न करके क्या देंगे? इनर टेक्स्ट ही देंगे। तुम चाहे कुछ बताओ चाहे मत बताओ, इसलिए यहाँ आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। इस मेथड में आर्गुमेंट है।
क्योंकि भाई मेथड का नाम क्या है, गेट एट्रीब्यूट। ये जो एट्रीब्यूट बताओगे उसकी वैल्यू दोगे ना, बताओगे ना उसको एट्रीब्यूट का नाम पूछोगे उससे। जैसे एट्रीब्यूट का हमने टाइप बताया तो उसकी वैल्यू दे रहा है, टाइटल बताएंगे तो उसकी वैल्यू देगा। अगर हम वैल्यू अगर लिखेंगे, अगर वैल्यू एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, एट्रीब्यूट का नाम ही क्या है, वैल्यू। अगर हम यहां ये लिख दें तो क्या लेके आएगा, हाँ फाइंड लेके आएगा, जो भी लेके आएगा, लेकिन किसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू लेके आएगा। किसकी वैल्यू लेके आएगा, वैल्यू एट्रीब्यूट की। और जब भी कोई किसी अक्सर जैसे ऐसे बटन कई बार तुमको दिखेंगी और तुमसे कोई कहेगा बटन का जो टेक्स्ट है वो निकालो, तो पहले तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि बटन में पहले इंस्पेक्ट करके देखना, तो देखा तुमने इनर टेक्स्ट नहीं है। जब इनर टेक्स्ट नहीं है तो तुमको समझ में आया, अगर इनर टेक्स्ट नहीं है तो जो भी तुमको दिख रहा है या तो इनर टेक्स्ट से आता है या तो कहाँ से आता है, वैल्यू एट्रीब्यूट से आता है। तो देखो क्या है, हाँ है वैल्यू एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू क्या है, फाइंड है। तो कोई तुमसे कहे कि बटन का टेक्स्ट निकालो तो हमेशा मेथड कौन सा कॉल करना, गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजना, वैल्यू। जो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वही उसका क्या होगा, बटन का टेक्स्ट होगा। क्लियर है बात। तो चाहो तो एक काम करते हैं, यहाँ चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा नहीं बनता ना इसमें, सेम ना, जैसे तुम्हारी ईमेल सेम ईमेल आईडी पे बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते ना, वैसे ही सेम इसमें भी ये फंक्शनलिटी है कि सेम अकाउंट नंबर रहेगा तो बार उसी नाम का दूसरा अकाउंट बनने नहीं देगा। हर बार नाम कैसा देना है, कुछ अलग देना है। हेलो, हाँ अनिल से बात करो, पहले अनिल से बात करें। हाँ अनिल से बात करो। हेलो क्या, हाँ तब मेथड का नाम क्या है, गेट एट्रीब्यूट। इसका काम है किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू लेके आना। याद रखना इस मेथड को, इंटरव्यू में पूछते हैं, है ना। जैसे कई बार पूछेंगे कि कोई बटन है उसका टेक्स्ट लेके आना है तो कैसे लेके आओ, तो कहोगे इंस्पेक्ट करेंगे, अगर देखेंगे उसका टेक्स्ट इनर टेक्स्ट से आ रहा होगा तो गेट टेक्स्ट मेथड यूज करेंगे, और अगर उसका टेक्स्ट किससे आ रहा होगा, वैल्यू एट्रीब्यूट से आ रहा होगा तो गेट एट्रीब्यूट मेथड यूज करेंगे, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजेंगे, वैल्यू। तो जो भी उसका टेक्स्ट है निकल के आएगा। क्लियर है, इसमें आर्गुमेंट क्या भेजना है ना। और ऐसा नहीं सिर्फ वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू लेके आएगा, जिस एट्रीब्यूट का नाम दोगे उसकी वैल्यू लेके आएगा। अब तुम्हारी जरूरत है, अगर तुमको क्लास जैसे देखो हमने यहाँ पे चलाया था इसको ना, अभी लिंक वगैरह उनके लिए क्या लाना है, वो लिंक ही प्रिंट कर देगा ना, जैसे मान लो हाँ दिखा रहे हैं, जैसे ये देखो आया ना, सबमिट आया। सबमिट क्यों आया, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू सबमिट थी ना, और वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या थी, फाइंड थी। तो जो निकाला तुमने वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये बात। और किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, जो भी एट्रीब्यूट चाहो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बस तुम्हें एट्रीब्यूट का नाम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस एलिमेंट के पास वो एट्रीब्यूट होना भी चाहिए। मान लो किसी एलिमेंट का तुम एट्रीब्यूट निकाल रहे हो, हैं कह रहे हो उसके इस एट्रीब्यूट की वैल्यू दो, और उसके पास वो एट्रीब्यूट है ही नहीं, तब भी एरर नहीं देगा। क्या देगा जानते हो, ब्लैंक देगा। जैसे मान लो जैसे ये है, इसके लिए तुम अगर आर्गुमेंट में गेट, इसके लिए इसका एक्सपाथ दो और फिर गेट एट्रीब्यूट मेथड कॉल करो, है ना, और एट्रीब्यूट का नाम भेज देना, क्या जानते हो, नेम। तो नेम की वैल्यू क्या देगा, नेम एट्रीब्यूट इसके पास है तो क्या देगा, ब्लैंक देगा। जब नेम एट्रीब्यूट इसके पास है ही नहीं तो क्या देगा, ब्लैंक देगा। और अगर होगा तो उसकी वैल्यू देगा।
और किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे तुम कह रहे हो लिंक की, जैसे इधर देखो ध्यान से, ये जो अबाउट अस है ये क्या है, लिंक है। कैसे पता चल रहा है, अपने टैग से। टैग क्या है इसका, स्मॉल ए है। अब इसके पास देखो कितने एट्रीब्यूट है, 2, href और ऑन क्लिक। तो अगर इसका XPath दो और मेथड कॉल करो गेट एट्रीब्यूट, तो अगर href भेजोगे तो ये पाओगे, ऑन क्लिक भेजोगे तो ये पाओगे, क्लास भेजोगे तो कुछ नहीं पाओगे। जब क्लास है ही नहीं तो लेके कहाँ से ले आके देगा, नेम होगा क्या, कहाँ से ले आके देगा, क्या देगा, ब्लैंक देगा। क्लियर है ये बात, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा एक बात और, कई बार हमें ये निकालना पड़ता है कि कहीं किसी टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। जैसे मान लो हम यही फाइंड है ना, यहाँ ये है, चलो सपोज करो हम यहीं पे लिखना चाहते हैं क्या, कुछ भी, जिससे सपोज करो हम क्या लिख दें, लिख दिया, तो लिख तो सकते ही है। कैसे, सेंडगी से सारे। हम लिखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसमें जो लिखा हुआ है वो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। हम प्रिंट कराना चाहते हैं क्या, जो इसमें लिखा हुआ है। या फिर ऐसे समझो इसको, जैसे मान लो तुम्हारा ये क्या है, ये जब इस पेज पे आते हो, अकाउंट नया बनाते हो ना, न्यू अकाउंट पे जब क्या करते हो, क्लिक करते हो, यहाँ मान लो तुमको ये निकालना है कि इसके अंदर क्या लिखा है। क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक लिखा, ब्लैंक है ना। अगर अब तुमको यही निकालना है कि इसके अंदर क्या जो भी लिखा है लेके आओ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक बात ये हमेशा के लिए याद रख लो इस बात कि किसी ड्राफ्ट, किसी इसको क्या बोलते हैं पहले ये बताओ, टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं ना। तो याद रख लो इसी बात को कि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ लिखा होता है वो उसके वैल्यू एट्रीब्यूट से ही मिलता है। अगर तो कोई तुमसे कहे कि एक टेक्स्ट बॉक्स है उसमें क्या लिखा है प्रिंट कराओ कोड से, तो क्या करोगे, तब तुम यही मेथड कॉल करोगे, कौन सा, गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम भेजोगे क्या, वैल्यू। तो तभी तुम्हें मिलेगा उसमें क्या लिखा हुआ है। चलो दिखाते हैं। मान लो ड्राइवर डॉट क्या है, फाइंड एलिमेंट बाई डॉट XPath। चलो इसका XPath बनाते हैं, किसका, अच्छा अकाउंट नेम तो नहीं है ना, सॉरी एक काम करते हैं, ये अकाउंट, अच्छा ये बताओ तुम लोग को ये पता है कि नहीं, ये कोड अगर हम यहाँ लिखेंगे तो कोड चलेगा, XPath दे दें। ये बताओ, ये है तुम्हारा, मान के चलो हाँ, टैग का नाम क्या है, इनपुट, टाइप एट्रीब्यूट है, वैल्यू क्या है, टेक्स्ट, नेम है, ये है, दुनिया भर के है ना। चलो नेम भी है ना, इसको पहचानने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, XPath भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो क्या लिख सकते हैं, बाई डॉट नेम, और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, या तो अगर XPath लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बाई डॉट XPath, और डॉट मान लो कोई मेथड कॉल करो। बताओ ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 111 चल जाएगी। लेकिन तुम बताओ ध्यान से सोच के, 111 पहले चलेगी, पहले 110, पहले 110 ना। ये तुम्हारे आंख के सामने है ये चीज, देखो ध्यान से। जब तुम सेव बटन पे क्लिक करते हो, कहाँ क्लिक करते हो, सेव बटन पे, तो किस पेज पे पहुंचते हो। मान लो हम यहाँ कोई अकाउंट नेम डाल दें और क्या करें, सेव करें, तो किस पेज पे आएंगे, ये तो मान लो क्रिएट वाला पेज था। अब जब सेव कर दिया तो आगे कहाँ, मान के चलो एक अलग पेज पे आगे कि नहीं यार, इसको बोलते हैं क्या, मान लो ये डिटेल पेज है। कौन सा पेज है, डिटेल पेज। या मान लो अकाउंट इन्फॉर्मेशन पेज है, इसका नाम क्या है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो क्रिएट वाले पेज पे थे, हमने सेव बटन पे क्लिक किया तो कहाँ पहुंचे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब बताओ, ठीक है पहुंच गए। ये लाइन ड्राइवर डॉट फाइंड, ये लाइन चलेगी जी। इसके बाद लाइन नंबर 95 चलेगा तो क्या ढूंढेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, किसको,
स्पैन जिसकी आईडी क्या हो, DTL व्यू अंडरस्कोर अकाउंट नेम हो, और ये किसकी थी, आई थिंक इसकी थी, इसकी थी। कल हमने इसके लिए लिखा था ना एक्सपाथ, तो ये चल जाएगा, ये भी चलेगा, ये भी सर्च बटन है कि नहीं है ना, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना, ये है ना ये वाली बटन, उसी का एक्सपाथ है, ये भी चलेगा। लेकिन ये जब चलेगा ये क्या ढूंढेगा बताओ, ये ढूंढेगा, ध्यान से देखो इसको, इस जब लाइन नंबर 110 चल चुका होगा, हम किस पेज पे खड़े हैं, अकाउंट इंफॉर्मेशन पेज पे है ना, और जिसका हमने एक्सपाथ लिखा है, जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं, वो कहां पे है, अकाउंट। देखो ध्यान से, एक मिनट, इसको ऐसे, ये देखो, हम हैं इस पेज पे और ढूंढने की बात कर रहे हैं किसको, क्रिएट वाले पेज, क्रिएट वाले पेज पे तो ये है ना अकाउंट नेम, तो ये कैसे मिलेगा बताओ, हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं ना। तुम ही देखो यार, लाइन नंबर 110 चल के जब पहुंचेगा ये, तो लाइन नंबर 110 तो किस पेज पे है अभी, ये डिटेल पेज पे है ना, या जिसको हम बोल रहे हैं क्या, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पेज पे है ना। और अगली लाइन में हम लिख रहे हैं कि जाओ अकाउंट नेम में वैल्यू, अकाउंट नेम को ढूंढो, किस अकाउंट नेम की बात कर रहे हैं, इस वाले की, ये तो क्रिएट पेज पे है ना, तो कैसे चलेगा ये कोड भैया। तुम्हारी कोई भी लाइन चलेगी जो एक्सपाथ लिखे हो, वो पेज खुला होगा तभी काम करेगा कि अपने आप ही काम करेगा, जब भाई जो भी तुम्हारा पेज है सही, जब वो पेज खुला रहेगा तभी तो होगा। तो भाई ये तो ऑटोमेशन का पहला नियम जान लो यार, या तो कहीं भी भाई देखो, अच्छा मान लो तुम फिल्म देखोगे, तो जब वहां सिनेमा हॉल में पहुंचोगे तब देखोगे कि यहीं से छत पे बैठे बैठे देख लोगे, भाई उस काम को करने के लिए उस जगह तुम्हारा होना जरूरी है ना। अब बताओ, तुम कह रहे हो कि अकाउंट नेम ढूंढो, कौन वाला, ये वाला, अब पेज खुला है ये वाला नहीं, पेज खुला है कोई दूसरा, तो कैसे मिलेगा। इसलिए अपनी जो भी लाइनें हैं ये हमेशा ध्यान रखना भाई, कुछ भी लिख रहे हो तुम एक्सपाथ लिख दोगे, कैसे काम करेगा, जब वो पेज खुला होगा तब काम करेगा ना। ये लाइन यहां काम नहीं करेगी, ये लाइन जानते हो कहां काम करेगी, देखो यहां काम करेगी। अब देखो जरा, सेव बटन पे क्लिक करने से पहले, सेव बटन पे क्लिक करने से पहले तो वहीं थे, क्रिएट पेज पे ही थे ना, ये लाइन यहां लिख दो काम करेगी, ये लाइन यहां लिख दो काम करेगी। क्लियर है ये बात। ये लाइन देखो, ये देखो अकाउंट नेम को तुमने लिखा भी तो है ना, या इसको चलो ऐसे कर देते हैं, यहां लिखोगे ये लाइन चलेगी, क्योंकि ये लाइन चलेगी या नहीं चलेगी उसके पहले तुम्हें देखना होगा इसकी पिछली वाली लाइन से तुम पहुंचे कहां पे हो। पिछली लाइन पे तुम क्या कर रहे हो बताओ, एक बटन पे क्लिक कर रहे हो, किस बटन पे, वो वाली ऐड वाली जो बटन थी, जब ऐड वाली बटन पे इस लाइन पे क्लिक होगा, तुम्हें देखो अपनी आंख से, जब इस पे क्लिक होगा तो इसके बाद ही तो ये चलेगा ना, और ये चल जाएगा तब, क्योंकि तब जब प्लस बटन पे क्लिक होता है, यही बटन है ना, जब प्लस बटन पे क्लिक होता है तो कौन सा पेज खुलता है, क्रिएट वाला पेज खुलता है कि नहीं खुलता है, क्रिएट वाला पेज खुलता है ना। तो अब यहाँ ये एक्सपाथ चलेगा, ये काम करेगा भैया। ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक्सपाथ ही सही हो, तुम्हारा एक्सपाथ तो सही है, लेकिन वो सही पेज पर भी खुला है कि नहीं, पेज कोई दूसरा खुला है, एक्सपाथ कोई तीसरा लिखा है, तो कैसे काम करेगा, उसके लिए सही पेज खुलना जरूरी है ना, यहां काम करेगा। ये देख रहे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अब आगे डॉट लगा के क्या कर सकते हो, मेथड कॉल कर सकते हो ना। अगर इसको बार बार यूज करना हो तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में रख लेते हैं WE, और क्या नाम रख दें इसका, मान लो अकाउंट, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अच्छा यहाँ नीचे बनाया है क्या हमने, अच्छा यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है, देखो ये क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पहले क्लियर कर रहे हैं और बाद में अकाउंट नेम क्या कर रहे हैं, सेंड कीज कर। ये कोड चल रहा था, क्यों, क्योंकि जब इस लाइन पे पहुंचा था तो वही पेज खुला था जिस एलिमेंट की ये बात कर रहा। तो क्लियर कॉल कर सकते हो ना, सेंड कीज कॉल कर सकते हो ना,
तो क्या ये मेथड नहीं कॉल कर सकते भाई? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है, कोई वेब एलिमेंट का कोई मेथड कॉल करो। अब एक मेथड है जिसका नाम क्या है? गेट एट्रीब्यूट। मेथड का नाम क्या है? गेट एट्रीब्यूट। और इसका काम, इसमें क्या भेजते हो? एट्रीब्यूट का नेम देता है क्या? एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये मेथड हम क्यों यूज करना चाहते हैं? क्योंकि हमसे कहा गया है कि क्या वर्ड लिखें, प्रिंट रिटेन वैल्यू, प्रिंट रिटेन वैल्यू ऑफ प्रिंट रिटेन वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, या लिख दें प्रिंट रिटेन वैल्यू इन टेक्स्ट बॉक्स। मतलब हमसे कहा गया कि टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो क्या करो? प्रिंट करो। उसके लिए तो हमने तुमको बताया, याद रखना इस बात को, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा होता है वो कहाँ होता है? उसके वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। याद रहेगी ये बात। ये इंटरव्यू में पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि अगर एक टेक्स्ट बॉक्स है उसमें कुछ लिखा हुआ है, निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो कहोगे हम मेथड कौन सा यूज करेंगे? गेट एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का नाम क्या देंगे जानते हो? एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू। ये हमेशा फिक्स होता है। किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखा है, चलो तुमको एक दिखाते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट का और एक वो एग्जाम्पल, जरा ध्यान से देखो। यहाँ एडमिन लिखा है ना, ठीक है, और यहाँ पासवर्ड डाल सकते हो। तो जो यहाँ एडमिन लिखा है, अगर तुम कहाँ गया है एडमिन? उसी वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। अगर तुमसे कोई कहे कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है निकाल के ले आओ, प्रिंट कराओ, तो मेथड कॉल करोगे कौन सा? गेट एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजोगे? वैल्यू। तो देखो वैसे ही इसका भी निकालना हो तो गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजेंगे? वैल्यू। अक्सर याद रखना, अक्सर बटन्स के टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखे गए टेक्स्ट वैल्यू एट्रीब्यूट से ही आते हैं। तो गेट एट्रीब्यूट मेथड कॉल करना और ये मिल जाएगा क्या? एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना, लिख देते हैं रिटेन अकाउंट नेम वैल्यू। जानते हो क्या आएगी? जब इस पेज पे पहुंचता है, तुम्हें बताओ, अच्छा जब ये लॉगिन करके कहाँ पहुंचता है? लॉगिन करता है, अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद मार्केटिंग पे जाता है, फिर कहाँ जाता है? अकाउंट्स पे जाता है ना? मार्केटिंग पे जाता है, फिर कहाँ जाता है? अकाउंट्स पे जाता है, और फिर प्लस बटन पे क्लिक करता है तो क्रिएट वाला पेज खुलता है कि नहीं खुलता? इसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है यार। कहाँ से देख रहे हो भाई? अकाउंट लिखा है? कहाँ लिखा है भाई बताओ? किसको दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं लिखा है ना। जब कुछ नहीं लिखा है तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं मिलेगा। भाई ये होना भी चाहिए, अपने मन से थोड़ी देना चाहिए, इसे जो है वही देना चाहिए ना। तो ये क्या देगा तुमको? अगर प्रिंट करा के देखो इसको तो प्रिंट क्या करेगा? ब्लैंक। चाहो तो ठीक, लेकिन ध्यान देना, लाइन नंबर 84 में जब इसी एलिमेंट का क्या निकालेगा? एट्रीब्यूट की वैल्यू, तो क्या पाएगा? ब्लैंक। यहाँ क्या प्रिंट होगा? ब्लैंक प्रिंट होगा। ब्लैंक होगा तो पता नहीं चलेगा क्या हुआ है। चलो इसलिए ऐसा लिख दे रहा है। ये तो जानते हो ना, प्लस करना। लिख देते हैं वैल्यू हाइफन, कुछ भी लिख सकते हैं ना। हेलो, वो अनिल जी से बात करो। हाँ तो नहीं अभी रुक जाओ, बोले अनिल जी से एक बार बात कर लो। रिटेन वैल्यू हाइफन, और क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। प्रिंट क्या होगा? रिटेन वैल्यू स्पेस हाइफन, और फिर क्या? कुछ नहीं। लेकिन ध्यान से देखो,
अगर यही लाइन, फिर लाइन नंबर 86 चला, लाइन नंबर क्या चलेगा 86 चलेगा, तो पहले से ही कुछ नहीं लिखा है, क्या कर देगा, तब भी ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। लाइन नंबर 87 चलेगा तो क्या होगा, वहां कुछ टाइप हो जाएगा ना, मान लो वहां टाइप हो गया 5 ये ABCD ये। अब ध्यान से देखना, अगर यही कोड इसके बाद चलेगा तो उसके पहले उसमें क्या लिख दिया गया है, ABCD 556611। अब यही सेम देखो, यही कोड यहां चला था, जब उसमें कुछ नहीं लिखा था तो क्या लेके आया, ब्लैंक। और जब हेलो क्या करा, हाँ फिर हाँ हाँ ठीक है चला जाएगा। वो टाइम बताओ। जब यहाँ प्रोजेक्टर है, जैसे इतनी ढेर सारी जगहें हैं, लेकिन तो लोग सब लोग यहीं सेट से क्यों बैठते हो नहीं समझ में आता। जगह इतनी खाली है आके। बोर्ड वहीं साइड लगा हुआ है, बोर्ड वहीं साइड लगा हुआ है। अब जो भी करो, लेकिन अगर यहाँ लग गया तो इधर उधर बैठ जाओ, परमानेंट बैठेगी थोड़ी जा रहा। उसका एयर नहीं पास हो रहा है ना प्रोजेक्टर से। हाँ तो उसको काफी हटाओ, काफी हटा रहा है। लगाए क्यों, हटाए तो ना, उससे थोड़ी चल रहा है। वो इसीलिए बना है एयर बाहर करने के लिए, आप उसको रोक रहे हैं। सही बात है। नहीं आएगा, ऐसे डालो ना यार, थोड़ा बाहर चलो बहुत बाहर। हाँ अब देखो सामने कि ये देखो, देखो सेम लाइन यहां चलेगी, देखो यही लाइन यहां लिखी है ना, और वही लाइन यहां भी लिखी है ना भाई। जब यहां चल रही है तब उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं लेके आ रहा, क्या लेके आ रहा है, ब्लैंक। जब लिखने के बाद यही लाइन चलेगी तो जो लिखा है वो आएगा। अगर मान लो वहां लिखा है ABCD 556611 तो क्या लेके आएगा, ABCD 556611। जो वहां लिखा होगा वही लेके आएगा। जैसे देखो ऐसे लिख देते हैं, स्ट्रिंग लिख देते हैं रिटर्न वैल्यू से लिख देना। अब अगर ये वेरिएबल प्रिंट कराओगे और लिख दें क्या, रिटर्न वैल्यू हाइफन प्लस रिटर्न, ठीक। अब इसको रन करके देखें, तो अब ये पता है जो लाइन चले उसके लिए सही पेज खुला होना जरूरी है, और ये तुम्हें ध्यान देना होगा। कहीं कुछ भी लाइन लिख दोगे तो नहीं चलेगी, ठीक है। और दो बात ये तो नोट्स में लिख लेना, किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू रिटर्न है तो वो निकालना हो तो उसके लिए मेथड कौन सा यूज करना है, गेट एट्रीब्यूट, और आर्गुमेंट में क्या भेजना है, वैल्यू। ये फिक्स है, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ लिखते हो सब कुछ कहाँ जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। देखो यहाँ लास्ट में देखो ना ऊपर होगा, ये देखो एक बार रिटर्न वैल्यू क्या आई है, ब्लैंक आई है, और
उसके बाद कब आई? सेंडकीज करने के बाद क्या आई है? 5 जो वहाँ जो इसमें लिखा होगा वही आया। क्या करो? हाँ हाँ, पासवर्ड बता देगा। अगर अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, हाँ बिल्कुल निकाल देगा। जैसे पासवर्ड डाले तो स्टार स्टार हो जाता है, दिखता नहीं। हाँ तो तुम्हारे लिए स्टार स्टार हो जाता है, इसके लिए नहीं होता है। जो भी यहाँ लिखे हो अगर तुम यूज़ करोगे क्या, इसका एक्स पाथ दो और फिर इसके बाद जैसे मान लो ये तो पहले ही स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, लो यही देख लो, एकदम कर सकते हो, करो सब ठीक है, करो है कि हाँ हाँ नहीं एकदम होगा भाई। देखो पासवर्ड है, डॉट लिखो और फिर इसके बाद तुम बताओ अच्छा, लेकिन तुम्हें ये तो बताओ यहाँ लिखा भी तो होना चाहिए भाई, ये तो यहीं पहले लिखा हुआ है ना। और अगर पासवर्ड डॉट मेथड कॉल करो क्या, गेट एट्रीब्यूट, तो जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू है क्या, सॉरी एडमिन नहीं, एट्रीब्यूट का नाम क्या, वैल्यू, तो जो लिखा है आएगा। चाहो तो यहाँ ले लो स्ट्रिंग और लिख लेते हैं क्या, पासवर्ड वैल्यू, प्रिंट करा के देखो। पासवर्ड वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये भी वही है। देखो एडमिन लिखने के बाद चलेगा तो जो लिखा है वो लेके आएगा, एडमिन लेके आएगा। और अगर यही लाइन एडमिन लिखने से पहले चले तब भाई, जब कुछ लिखा ही नहीं है, ब्लैंक है, तो क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। लिखा रहेगा, लिखने के बाद चले, अगर कुछ लिखा है चल रहा है तो लेके आएगा। ठीक है, चला के देखो चाहो तो। और एक बात ये भी है, तुमको लग रहा है ना जैसे यहाँ पासवर्ड है नहीं दिख रहा है, ऐसे भी देखा जा सकता है। एक और चीज़ जानो, ये लिखा है नहीं दिख रहा है ना, राइट क्लिक करना, जरा इसे इंस्पेक्ट करो, यही है ना। इनपुट क्या है, इनपुट टैग है, क्लास क्या है, स्मॉल है, सॉरी एट्रीब्यूट स्मॉल, एक क्लास है, इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल है, टाइप की वैल्यू क्या है, पासवर्ड है, साइज की है, नेम की है, वैल्यू की वैल्यू क्या दिख रही है, ब्लैंक दिख रही है। टाइप इंडेक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। टाइप की वैल्यू क्या है, पासवर्ड है ना। एक काम करना, इसे डबल क्लिक करना और यहाँ पासवर्ड यहाँ लिख दो क्या, टेक्स्ट। अब दिख रहा है ना, तो किसी भी एप्लीकेशन में दिखेगा। अगर किसी का भी सिस्टम ओपन है, मान लो उसका पासवर्ड है लिखा हुआ, तो देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो और ये देखो, टाइप जब तक क्या रहता है, टेक्स्ट रहता है तो दिखता है, और टाइप जब पासवर्ड होता है तो क्या होता है, दिखता नहीं है। स्टार के या एक तरह से कहें क्या हो जाता है, इसके मास्क्ड हो जाता है, मास्क्ड कि मतलब इसके ऊपर एक मास्क लग जाता है कि दिखाई नहीं देता। देखो जरा, जरा ये यूजर नेम देखो, जरा यूजर नेम का टाइप देखो क्या है, टेक्स्ट है, तभी दिख रहा है। अगर इसका भी टाइप हम चेंज करके यहाँ क्या लिख दें, पासवर्ड, तो क्या होगा, अब वो नहीं दिख रहा। तो अगर कभी देखना चाहो तो देख सकते हो। क्लियर है ये? तो अब से तुम क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का इनर टेक्स्ट भी निकाल सकते हो और किसी एट्रीब्यूट की क्या निकाल सकते हो, वैल्यू भी निकाल सकते हो। किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन 2 बात याद रखनी है कि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से कुछ निकालना है तो वैल्यू एट्रीब्यूट का सहारा लेना होगा। और अक्सर किसी बटन का टेक्स्ट अगर इनर टेक्स्ट से नहीं आ रहा होगा तो वो भी देखोगे अक्सर कहाँ आ रहा होगा, किससे आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये? 2 मेथड और पता चल गए तुमको वेब एलिमेंट के, पहले 3 पता थे, अब 2 और पता है, इनको यूज करो। ठीक है, और वैल्यू एट्रीब्यूट भी बहुत काम का एट्रीब्यूट है, क्योंकि जो कुछ लिखा है किसी टेक्स्ट बॉक्स में या किसी बटन में अक्सर कहाँ से आएगा, वैल्यू एट्रीब्यूट से। हम तो कह रहे हैं यूआई पे ही जो तुमको दिखाई देता है 3 ही वजह होती हैं, एक इनर टेक्स्ट, एक वैल्यू एट्रीब्यूट और तीसरा कोई इमेज है तो। हाँ इमेज है तो पूरी फोटो आ गई और फोटो में कुछ लिखा है तो दिखाई देगा,
फोटो में नहीं लिखा है तो नहीं दिखाई देगा भाई। कई जगह फोटो में कुछ नहीं लिखा होता, कई जगह फोटो में कुछ लिखा भी होता। ठीक है। हाँ, और कोई इमेज है या नहीं है कैसे पता चलेगा? उसका उसके पास एक एट्रीब्यूट होगा क्या? SRC। ठीक है। टैग IMG कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं। जैसे देखो साइन इन है ना, इंस्पेक्ट करके देखो, टैग तो इसका इनपुट है ना, लेकिन फिर भी इमेज है क्योंकि इसके पास SRC एट्रीब्यूट है। और अगर कोई इमेज होगी तो उसे राइट क्लिक करोगे तो ये भी ऑप्शन आएगा यार, सेव इमेज एज। वो सब के लिए नहीं आएगा, क्योंकि यूजर नेम के लिए नहीं आएगा। ये ऑप्शन आ रहा है, सेव एज आ रहा है, सेव इमेज एज नहीं आ रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये जो है ये भी इमेज है। राइट क्लिक करके जरा इंस्पेक्ट करो, या देखो आ रहा है सेव इमेज एज। अगर कोई इमेज होगी तो आएगा, इमेज मतलब फोटो। ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, 2 एट्रीब्यूट्स। ये जरा इनको इनकी ढंग से क्या करो, प्रैक्टिस करो। और अभी कुछ तुमको एक्सेप्शंस के बारे में बताना है, चलो वो बाद में देखेंगे।